अरे इस देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री, टिकट ब्लैकर कृषि मंत्री, तड़ी पार गृह मंत्री, और जो अपनी शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। अरे इसको, इसकी शक्ल देख ले और आसाराम की शक्ल देख ले, दोनों को मिला ले एक से। तो मैंने तो इसका नाम झांसाराम रखा है। ये झांसाराम है, झांसा देता। वो तो सरकार के एजेंट हैं, वे तो दलाल हैं, और कौन सा उसमें किसान है? एक भी किसान नहीं उसमें। कौन लोग हैं फिर? बस शहर के मजदूर है बेचारे, उन्हें झाड़ी मिल जाए मजदूरी की। हमारे किसानों को क्यों रोक रहे हैं? हमने कोई हिंसा की है? हमने कहा है हम अपनी बात राजा से करने आ रहे हैं। हम राजा के पास जाते हैं, राजा भाग जाता है। कि इसने तो एक कसम खा ली है कि मुझे जो है गुलामी अडानी अंबानी की करनी है। हम कोई खालिस्तानी है? 26 तारीख को दिखाएंगे हम खालिस्तानी पाकिस्तानी। 26 तारीख को हमारे हाथ में तिरंगा होगा, 26 जनवरी को, और हम परेड में जाएंगे। और जो तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही है, देश गद्दार है। जी हम सहारनपुर से हैं। कब से आए हुए यहाँ पर? जी आज 6 दिन हो गए हैं। अच्छा जी 6 दिन आप लोगों को हो गए आज। अच्छा तक आपकी तरफ से आने वाला रास्ता जो है उस वहाँ भी रोक दिया गया जी है? बहुत जगह जी हम आए हैं। क्या रूट है आपका? क्या रूट है दिल्ली में आने का? दिल्ली जी मुरादाबाद होकर आना पड़ता है जी। अच्छा जी तो कहाँ आज रोका गया है वहाँ पर? जी यहाँ पे टूल प्लाजे हैं, वहाँ पे रोकते हैं। पिलखुआ में रोका गया है, पिलखुआ में रोका गया है, कोठार में रोका गया है, लगभग 50 से 70 पे रोका गया है, मसूरी में रोका गया है, हर जगह रोका जा रहा है हमें। 70 से 80 ट्राली हमारी वहाँ पर रोकी जा रही है। क्यों रोकी जा रही है? जब किसान आ रहा है, शांतिमय आंदोलन करने आ रहा है। जो आई हैं वे यहाँ पे क्या इंदिरापुरम में रोक के रखी हैं और उस पर ऐसा पहरा दे रहे हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया। दिल्ली में हम लोगों ने उन्हें बैठाया है, और दिल्ली सब किसी के बाप की नहीं, दिल्ली सबकी है, सबको आने का अधिकार है। वहाँ कोई आतंकवादी है? शांति प्रिय हम आंदोलन करने आ रहे हैं तो हमें आने दीजिए ना यहाँ पर। हम कौन सा यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं? शांति से आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो चुका है कि सब किसानों को हुक्म है, वो है आने की अनुमति है। तो उन्हें क्यों प्रशासन बार बार रोक रहा है? इसका मतलब प्रशासन चोर है। अच्छा क्या वजह लगती है क्यों रोका गया? ये बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है सीधी एजेंडा ये है किसान भाई को आपस में लड़ाना, आपस में बांटना, जगह जगह गांव-गांव में जाके पंचायत करना। जगह जगह किसान यहाँ का दुखी है, पंचायत आप रायबरेली में कर रहे हो, किसान यहाँ का दुखी है। आप असम गुजरात में जाके बोल रहे हो, किसान यहाँ का दुखी है। आप कल नाटक कर रहे हो गुरुद्वारे में जाके, सरदार यहाँ पे पड़े हैं, आप गुरुद्वारे में माथा टेकने गए हो। बंदा प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे हो। आप बंगाल में रोड शो कर रहे हो, बंगाल चुनाव आ रहा है ना? चुनाव आ रहा है तो इनका क्या करना है? संसद क्यों नहीं चल रही है? या तो अभी दूर है ना। अगर वहाँ चुनाव आ रहा है और एक देश का गृह मंत्री बिना मास्क के जब उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के उसमें जाता है तो वहाँ 4 आदमी हैं, वहाँ इतना बड़ा मास्क लगा के जाता है, वहाँ इतना बड़ा मास्क लगा के जाता है? और जब इतनी बड़ी भीड़ में जाता है, बिना मास्क के जाता है, वहाँ चुनाव है और यहाँ किसान का मुद्दा संसद में उठना है, तो संसद का सत्र डेड कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये हिटलर शाही है, हिटलर शाही। हाँ, इनको हिटलर कर दी। एक हिटलर पहले पैदा हुआ था, वो चला गया। और हमारे किसानों को क्यों रोक रहे हैं? हमने कोई हिंसा की है? हमने कहा है हम अपनी बात राजा से करने आ रहे हैं। हम राजा के पास जाते हैं, राजा भाग जाता है। राजा प्रजा की सुन नहीं रहा या? नहीं सुन रहा। अगर सुनता तो हम यहाँ क्यों पढ़ते इतने दिन से? राजा किसका? ये राजा जो है, ये राजा अडानी अंबानी का राजा है, हमारा नहीं है। अगर हमारा राजा होता तो हमारे बीच में आता, हमारा दुख दर्द देखता। लेकिन इसने तो एक कसम खा ली है कि मुझे जो है गुलामी अडानी अंबानी की करनी है। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? मैं शुरू से ही हुई हूँ। पहले मैं सबसे फर्स्ट डे में उसमें गया बुराड़ी पे, और बुराड़ी में मैंने देखा, वहाँ से मना किया यहाँ मत आना। फिर सिंधु बॉर्डर। आज किसान संगठनों को आप बता रहे हैं रोका जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है। अभी 2-3 दिन से रैलियां भी निकल रही है, वो तो बड़े स्मूथली निकल। वो तो सरकार के एजेंट हैं, वे तो दलाल हैं, और कौन सा उसमें किसान है? एक भी किसान नहीं उसमें। कौन लोग हैं फिर? बस शहर के मजदूर है बेचारे, उन्हें झाड़ी मिल जाए मजदूरी की, क्योंकि सबका रोजगार छूटा पड़ा, तो उन्हें मजदूरी मिल जाए, आजा बेचारे बैठ जा, उनसे बात करिए। अभी हरियाणा में कल किया इन्होंने, कल हरियाणा में मैं देख रहा था लाइव, आप जैसे पत्रकार ने दिखाया ना, 450-400 रुपए की झाड़ी पे आए वे, और वहाँ अनशन किया था शाम के 5 बजे तक, 2:30 बजे तक खाली हो गया वो। 200 आदमी बैठे थे उसमें। तो ये है इनका। अरे किसान यहाँ अन्नदाता यहाँ पड़ा है, इनसे क्यों नहीं आगे बात कर लेते? हम कोई खालिस्तानी है? 26 तारीख को दिखा
आएंगे हम खालिस्तानी पाकिस्तानी। 26 तारीख को हमारे हाथ में तिरंगा होगा, 26 जनवरी को, और हम परेड में जाएंगे। और जो तिरंगे का अपमान करेगा वो देशद्रोही है, देश गद्दार है। तिरंगे को जो रोकेगा वो देशद्रोही है। तिरंगा यात्रा नहीं, तिरंगा सबके हाथ में होगा, ट्रैक्टर पे होगा, सब किसानों पे होगा तिरंगा यात्रा। और वहाँ जाएंगे हम परेड में। परेड में हम नहीं जा सकते, अरे वहाँ नकली झांकी बना के दिखाएंगे। हम तो असली किसान जाएंगे, हम असली किसान जाएंगे। हाँ, अच्छा, झांकियाँ तो किसानों की वहाँ दिखाई जाती है। अरे यहाँ एक झांकी लगी, पर ये असली झांकी है, असली नहीं देखोगे, नकली देखोगे। अरे इस देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री, टिकट बिलेकर कृषि मंत्री, तड़ी पार गृह मंत्री, और जो अपनी शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री। वो इसलिए गए गुरुद्वारा रकाबगंज कि भाई सिख भाइयों मुझे माफ कर दो, मैंने जो दलाली खा ली, हम अडानी अंबानी की दलाली खाली, मुझे माफ कर दो किसी तरीके से कि मैं जो हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सांप के मुंह में छछूंदर है, सांप के मुंह में छछूंदर है। अब ये बिल जो है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर होती है, एक कहावत है हमारे यहाँ की कि अगर सांप ने उसको छोड़ा तो छतरी धर्म गया, और सांप ने उसे खाया तो उसका ईमान गया। अब ऐसे ही मोदी जी के गले में ये बिल फंस गया। अगर इस बिल को वापस लेता है तो अडानी अंबानी मारेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा, उनकी दलाली करी। और अगर बिल वापस नहीं लिया तो ये किसान मारेगा जिसने उसे प्रधानमंत्री बनाया। तो अब ये तो उसके गले की छछूंदर है, उसके गले में फंस गया। अब उसको सोचना पड़ेगा कि इसके साथ आना है, देश के अन्नदाता के साथ खड़ा होना है, या दलालों के साथ खड़ा होना है। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी व्यापार करने ही आई थी, यहाँ राज करने नहीं आई थी, व्यापार करने आई थी, हमें गुलाम बना दिया। ऐसे ही ये कंपनी है, ये भी जो अडानी अंबानी की है, ये रास्ते खोले जा रहे हैं वार्ता के। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5 दौर की मंत्रियों के साथ, 1 दौर की गृह मंत्री के साथ, फिर से वार्ता के रास्ते खोले जा रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है बात करने की। तो हमने कद मना करी है, हमारे तो जो बड़े हैं वार्ता के लिए, हमने कद मना करी, उन्होंने ही बंद करी, वही खोल रहे। अरे जैसा चाहे सरकार वैसा कर ले, लेकिन वो शर्त क्यों लगाती है, कंडीशन। पहले कहती है बिल वापस नहीं होगा, वार्ता कर लो, है। अरे हम भी यही कह रहे, पंचो तुम्हारी बात सिर मत है, पतनाला यहीं उतरेगा। अगर बिल वापस नहीं तो फिर वार्ता का क्या करे ये। आराम से करो बात, आराम से धीरे से करो। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ मेरठ रोड पर इन्होंने रोक लिया, मेरठ के पल्ली तरफ सिवाल में हमारा जो है वो है टोल प्लाजा के पास सिवाल खास, वही बोला जा, उसमें रोक दिए इन्होंने ट्रैक्टर। इधर जो है गढ़वाड़े में रोक दिए, यहाँ दासना के यहाँ पिलखवा जो लगा है उस पर रोक दिए। क्यों रोक रहे भाई, हम गद्दार हैं, हमने कहीं झगड़ा कर दिया, हम देशद्रोही हैं। देश की राजधानी है, थोड़ा प्रशासन जो है सारी चीजें कंट्रोल में रख सके, इसलिए हो सकता है। अरे ये अगर देखिए ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा है। अरे राजधानी इनके बाप की है, वो भी तो हमारी जमीन पे बनी। जब हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते, या तो ये राजधानी में जो है पासपोर्ट जारी करें। तो काफिला लेके जाओगे राजधानी में? है काफिला लेके क्यों नहीं जा सकते, ये नहीं जाते। अरे हैं, अरे हम क्यों नहीं जा सकते। या तो हम कहाँ जा रहे, हम तो कह रहे यहाँ जा, अरे यहाँ भी नहीं आता, उसके घर जा, वहाँ नहीं जान देता है। तो एक काम कर, सब में गोली लगवा दे, जलियांवाला बाग बनवा दे से। हम तो हाथ उठावे ना, हम तो जो आवेगा पुलिस वाला पैर पकड़ लेंगे उसके। हम हाथ न उठावे, वो चाह रहा कि ये झगड़ा करें, और हम बिल्कुल नहीं करें। हम तो जलियांवाले बाग की तरह छाती खोल देंगे, मान ले भैया। बताओ, सरकार मना कर रही है, कानून तो वापस ना होगा। है देख भाई, ऐसा है, इन्होंने कसम खा रखी तो कसम हमने भी खा रखी भाई। पंचो बात सिर माथा, पतनाला यहीं तारेंगे, ये वापस लेंगे बिल। नहीं तो 26 तारीख को भाई हम तो परेड में शामिल होंगे तिरंगा लेके। अब तो क्या हो गया, अरे हमारे तो बाप दादाओं ने 9 महीने तक करा अंग्रेजों से। हम भगत सिंह की औलाद हैं, उनके वंशज हैं। उनके पिताजी ने और उनके चाचा अजीत सिंह जी ने 9 महीने उन काले गोरे अंग्रेजों को लड़कर जीत लिया था। और मैं तो वो सिपाही हूँ कि 27 दिन मेरठ में लड़ा था बाबा टिकैत के साथ।
उसके आंदोलन में रहा, 7 दिन वोट क्लब पे रहा, 17 बार उत्तर प्रदेश की जेल गया किसान आंदोलन में। हम क्या डरे हैं? सरकार का कई नेता कह रहे हैं आंदोलन कितना कर लो वोट हमें ही देंगे ये फिर। यहाँ वोट की बात ही नहीं कर रहे, तभी तो मजबूत है। हम वोट की बात नहीं करते, हमको राजनीति नहीं करना है यहाँ, हमें सिर्फ किसान बिल की बात करनी बात तो यही है, तब वो कह रहे 370 सीटें हम पे। है। हाँ तो होने दे तो क्या हो गया, 370 सीट है तो हमारे सिर पर चढ़ेगा चढ़ रहे हैं सिर पे। है। हाँ, सिर पर से आप उतार देंगे। अभी तो मांगता फिर रहा माफी गुरुद्वारे में, कल तो गुरुद्वारे पहुंच गया, आज कहीं ना कहीं मंदिर पहुंच जाएगा। माफी कहाँ मत्था टेकने गए हो तो। अरे भगवान के दरबार में हम क्या करने जा, कुछ गुनाह करा होगा जब तो जाएंगे। मोदी जी ने गुनाह करा। अरे गुनाह नहीं है, इतनी जनता यहाँ सड़क पे मार रखी, 30-35 किसान जो है हमारे वे शहीद हो गए इन। और दीजिए आप देखिए हमारे किसान शहीद हुए, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला, और हमें पाकिस्तानी बतावे। और इसके पाकिस्तानी यार की माता जी का इंतकाल हो गया, वहाँ इतनी बड़ी चिट्ठी भेज दी, वहाँ दुख प्रकट कर दिया, कभी उसकी माता जी की नी साड़ी भेज दे, अपनी की नी सोल मंगा ले। अरे हम पाकिस्तानी देशद्रोही खुद, और हमें देशद्रोही बतावे।